एवरीवन, माँ सरस्वती क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पढ़ा था काउंटिंग ऑफ स्क्वायर, आज हम पढ़ेंगे काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल, आयतों की गिनती। काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल, आयतों की गिनती। तो आज आप हेडिंग डाल लीजिएगा काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल। आइए शुरू करते हैं। काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल। काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल, आयतों की गणना। सबसे पहले जानते हैं आयत किसे कहते हैं। आयत किसे कहते हैं? आयत यानी कि रेक्टेंगल। वैसी ज्यामितीय आकृति जिसका लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर न हो उसे आयत कहा जाता है। आयत कहा जाता है। फिगर की बात करें तो फिगर ऐसे हो जाएगा। ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। तो इस वाले आकृति में वैसी ज्यामितीय आकृति जिसका लंबाई एवं चौड़ाई आपस में बराबर न हो उसे आयत कहा जाता है। आप देख पाएंगे ये ए बी सी डी, आप इसे नोट कर लेंगे। अब आप एक चीज जानते होइएगा कि एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। आप इसकी विशेषता है, प्रॉपर्टी कहिए, नोट में लिखेंगे एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। इसका मैं हिंदी में अर्थ लिख देता हूं। प्रत्येक वर्ग एक आयत होती है, आयत होता है। अब बात करें रूल की, हम कैसे काउंट करेंगे तो रूल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये जानना है आपको, प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। अब रूल की बात करते हैं। यहाँ पर रूल है कैसे कैसे निकालेंगे आयत की संख्या बराबर कैसे होगा। तो रूल यही है, आपको क्या करना है, रो इनटू कॉलम करना है। रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम, ये हो गया। रो इनटू कॉलम करना है, रूल ये हो जाएगा आपका। लेकिन इसमें करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, इसमें करेंगे तो हमारा निकलेगा स्क्वायर भी निकलेगा, साथ ही साथ रेक्टेंगल भी निकलेगा। रेक्टेंगल भी निकलेगा, अर्थात हम कह सकते हैं इसको, जो भी निकलेगा हमारा क्वाड्रिलेटरल निकलेगा। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल निकलेगा।
कहने का अर्थ ये हो गया, वर्ग भी काउंट होगा इसी में। जब इस तरीका से निकालेंगे, रो एंड टू कॉलम का फॉलो करेंगे, तो वर्ग भी निकलेगा और आयत भी निकलेगा। तो वर्ग और आयत दोनों तो आपका चतुर्भुज है। आपको समझना ये है कि जब वर्ग और आयत दोनों निकलेगा इस तरीका से निकालेंगे तो क्वाड्रिलेटरल जो है आपका निकल जाएगा, यानी कि इस दोनों को हम क्या कहेंगे, चतुर्भुज कहेंगे। अब जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा काम करेंगे। ठीक है, आप इसे नोट कर लेंगे। अगर मान लीजिए इसमें दोनों निकल गया, अगर हमको सिर्फ ओनली रेक्टेंगल पूछे, केवल आयत पूछे, केवल आयत पूछे, तो हम क्या करेंगे, केवल आयत पूछा जाए हमसे तो क्या करेंगे, चतुर्भुज में से क्या घटा देंगे, आयत की संख्या को घटा देंगे। आयत की संख्या को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ओनली रेक्टेंगल निकलेगा, ओनली आयत निकलेगा। लेकिन आयत हम निकालना जाएंगे, सिर्फ पूछे हमसे आयत कितने हैं, तो हम ये वाला वर्ग और आयत दोनों काउंट करके उत्तर देंगे। अगर हमसे पूछे केवल आयत, तब हमें वहां पर सोचना होगा, यानी कि हम तो जब इस तरीका से काउंट करेंगे, रो एंड टू कॉलम का नियम फॉलो करेंगे, तो वर्ग और आयत हमने दोनों काउंट कर लिया, तो दोनों काउंट कर लिया तो यानी कि चतुर्भुज हो गया। और चतुर्भुज में से जब आप वर्ग की संख्या घटा देंगे, तो आपका क्या निकलेगा, केवल आयत निकलेगा। आप इसे नोट कर लेंगे। केवल आयत निकालना है तो टोटल चतुर्भुज में से इस वाले वर्ग को घटा देंगे, तो ये सिर्फ हमारा जो बचेगा वो आयत बचेगा। आप इसे नोट करिए। यानी कि हमारा रूल यही है आयत निकालने का। अगर बात किया जाए तो आयत की संख्या बराबर निकालेंगे, आयतों की संख्या बराबर रो मतलब वर्टिकल लाइन इनटू कॉलम, ये हो जाएगा, ये तरीका आपका हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात ये ध्यान रखना है आपको, इसमें दूसरी बात ध्यान ये रखना है, जब हम इस तरीका से निकाले तो हमारा क्या क्या निकल गया, तो वर्ग निकल गया और साथ ही साथ क्या निकल गया, आयत की संख्या भी निकल गई इसी में। तो इसको एक्चुअली हम कहते हैं चतुर्भुज। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ में हम क्या निकाल लिए, अगर हमसे पूछे केवल आयतों की संख्या क्या होगी, केवल आयतों की संख्या बराबर हो जाएगा चतुर्भुज की संख्या माइनस वर्ग की संख्या। ये आप ध्यान रखिएगा। बस इतना ही इसका नियम है और इसी नियम से हम आगे बढ़ेंगे। यही इसका नियम है। तो हमने आपको बताया काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल में आयत किसे कहते हैं, तो वैसी ज्यामितीय आकृति जिसमें लंबाई और चौड़ाई क्या हो, बराबर न हो, उसे आयत कहते हैं। आयत में लंबाई बड़ा होता है, चौड़ाई छोटा होता है। आप उसे पहचान पाएंगे जो उस तरह के आयत होते हैं। वैसे ही चित्रों को ढूंढना रहता है, काउंट करना रहता है। और आयतों की संख्या बराबर होता है रो इनटू कॉलम। रो मतलब इस तरह की लाइन वाला, और कॉलम इस होता है इस तरह वाला। ये हो गया। तो रो इनटू कॉलम करना है तो आपका इस तरह से निकलेगा, वर्ग और प्लस आयत दोनों काउंट हो गए, यानी कि चतुर्भुज हम निकाल लेते हैं। और केवल आयत पूछा जाए तो चतुर्भुज की संख्या माइनस वर्ग की संख्या। और आप जानते हैं कि जो एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, अर्थात प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है।
अर्थात आयत सबसे हमसे पूछे आयतों की संख्या तो हमारा ये वाला उत्तर हो जाएगा, ये वाला उत्तर होगा। अगर पूछे केवल आयतों की संख्या तो वहां पर चतुर्भुज की संख्या में से वर्ग की संख्या घटाना है। अगर आप वर्ग की संख्या नहीं काउंट करना जानते हैं तो आपको यहां पर दिक्कत होगी, इसलिए हमने वर्ग की संख्या निकालना सिखाया हुआ है। तो सबसे पहले उस वाले वीडियो को देखेंगे, उसके बाद इस वाले वीडियो को देखेंगे। आइए कुछ प्रश्नों को लेते हैं और समझते हैं क्या है इसका, कैसे निकालते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहां पर हम दे रहे हैं, कहेगा क्वेश्चन में दी गई आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात करें, और आपको फिगर दे दिया जाएगा ये वाला। ये वाला आकृति थी और पूछा इसमें कितने आयत है, तो यहाँ पर आयत ऑलरेडी है। सिर्फ हमने यहाँ पर पूछा सिर्फ दी गई आकृति में आयतों की संख्या कितनी है, यानी कि ज्ञात करें, ये आपको बतलाना है। बतलाइए। तो ये आपका रो है और ये कॉलम है। तो इसे काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 2 और उधर से नीचे आएंगे, ये हो जाएगा आपका रो इधर, और ये हो जाएगा आपका कॉलम। नीचे की तरफ रो और कॉलम। इसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। 1 + 2 बराबर कितना हो गया 3, और नीचे से आइएगा तो 1 और 2 इधर से काउंट करेंगे तो कितना हो गया, तो 1 + 2 कितना हो गया 3। हमने कहा कि आपको रेक्टेंगल निकालना हो, क्या निकालना हो, रेक्टेंगल निकालना हो, सिर्फ आयत निकालना हो, आयत की संख्या, आयत निकालना हो, तो क्या करना है, रो इंटू कॉलम करना है, रो इंटू कॉलम करना है। तो कितना हो जाएगा, रो हो जाएगा, रो में कितना आया 3 आया, और कॉलम कितना आया 3 आया। कितना हो गया टोटल, 3 त्रिके 9 आयत। यही आपका आंसर हो गया, सिर्फ आयत पूछा है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ होता है कि जो अगर हमसे पूछ दिया रहता केवल वर्ग, केवल आयत पूछ दिया रहता, तो यहाँ तो वर्ग की संख्या घटाना है, तो केवल आयत हमसे पूछता तो यहाँ आके हमारा उत्तर ये नहीं होके दूसरा होता। तो वर्ग की निकालना होगा, वर्ग कितने हैं इसमें, तो वर्ग निकालना सिखाए हम। 1 × 1 2 × 2, यानी कि 2 में गुना करेंगे 2 से कितना हो गया 4, और 1 में गुना करेंगे 1 से कितना हो गया 1। तो टोटल कितने आयत हैं, वर्ग हैं 4 1 5 वर्ग हो गए, 5 वर्ग हो गए, 5 वर्ग हो गए। तो हमसे पूछता केवल आयत, केवल आयत कितना हो गया, तो हम बताए थे आयत हम निकाले हैं, रो इंटू कॉलम का नियम लगाए हैं, तो इसमें स्क्वायर भी काउंट हुआ प्लस में रेक्टेंगल भी काउंट हुआ, और ये दोनों मिलाकर क्या कहलाता है, क्वाड्रिलेटरल कहलाता है, क्वाड्रिलेटरल कहलाता है, यानी कि चतुर्भुज कहलाता है, क्वाड्रिलेटरल कहलाता है, यानी ये कहलाता है। यानी हमने क्या काउंट कर लिया, तो इस 9 में हमने 5 स्क्वायर काउंट कर लिया, 4 स्क्वायर और प्लस में 5 स्क्वायर, 5 वर्ग और 4 रेक्टेंगल, इतना काउंट कर लिए, तब जाके मिला के कितना हो गया 9 आयत कहलाया। ये हमने बताया था जो एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। ध्यान से समझिएगा, नहीं तो उत्तर गलत हो जाएगा। केवल आयत निकालना हो तो कितने क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज कितने हैं, इसी को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। 9 आयत हमने निकाला है, तो इसी को चतुर्भुज कहते हैं, इसी को चतुर्भुज, 9 चतुर्भुज है, यानी कि स्क्वायर 5 स्क्वायर
और 4 रेक्टेंगल मिलके क्या बनाया, 9 चतुर्भुज बना दिया। तो केवल आयत निकालना हो तो हमने बताया था चतुर्भुज में से क्या करना है आपको, माइनस करना है किसको, वर्ग को, वर्ग की संख्या को क्या करना है, घटा देना है। तो चतुर्भुज कितने हो गए, 9 हो गए, वर्ग कितने हो गए, 5 हो गए। तो आयत कितने हुए, केवल आयत कितने हुए, तो 9 में से 5 गया, 4 केवल आयत हुए। ये आपका उत्तर हुआ। हमने क्या किया, सिर्फ हमसे आयतों की संख्या पूछा रहता तो हम ये उत्तर देते, लेकिन हमसे पूछा रहता केवल आयत, तो 9 में हम काउंट किए तो ये 9 आयत तो है, लेकिन इसमें काउंट है 5 स्क्वायर भी है और रेक्टेंगल है, और स्क्वायर और रेक्टेंगल को मिला के क्या बनता है, क्वाड्रिलेटरल बनता है, यानी कि चतुर्भुज बनता है। चतुर्भुज की संख्या हम निकाल लिए, 9 आयत तो निकाले, लेकिन चतुर्भुज भी काउंट हो गया ये। तो चतुर्भुज में, इस चतुर्भुज में 9, 5 आपका, आप देखेंगे वर्ग कितने हैं, तो वर्ग हमने काउंट करना सिखाया, 2 गुना 2 1 4, 1 गुना 1 1 1, ऐसे गुना करिए, कुछ नहीं किए हैं। तो आपका वर्ग की संख्या निकल गया, तो 5 वर्ग हो गया। अगर हमसे पूछ रहा था केवल आयत, तो केवल आयत 9 में से 5 घटा कितना हो गया, 4 आयत हो गए। चलिए अब आप इसे नोट कर लीजिएगा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नोट करिए, आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। अगर ये वाली आकृति रहती, इस वाली आकृति में आपको बतलाना है कि अगर हम पूछते हैं यहाँ पर आयतों की, आयत बताइए, आयत, और ऑप्शन हमने दिया रहता यहाँ पर, ऑप्शन दिया रहता, मान लीजिए ऑप्शन दिया रहता हमने, ऑप्शन दिया रहता यहाँ पर, हमने ऑप्शन दिया रहता यहाँ पर 10, 8, सी में हो जाएगा आपका 14, और डी में हो गया रहता आपका, और इसी ऑप्शन को और दिए रहते यहाँ पर, ए में 10, बी में 8, सी में हो जाता आपका 14, और डी में हो जाता आपका 14, यहाँ पर डी में हो जाता 16। और आपसे पूछा रहता यहाँ पर केवल आयत, केवल आयत बताना रहता, तो ऑप्शन ये रहता 10, बी में 8, केवल आयत, केवल आयत, केवल आयत बताना रहता, तो हो जाता ऑप्शन आपका 22। नॉन ऑफ दीज। अब बतलाइए, केवल आयत हमसे पूछा रहता, और यहाँ पर प्रश्न आता आयत, जिसमें आयत कितने हैं, तब क्या ऑप्शन लेते, इस ऑप्शन के हिसाब से क्या चूज करते, और केवल आयत पूछा रहता तो इसके हिसाब से हम क्या चूज करेंगे। तो आइए देखिए, इधर रो हो जाता है आप जानते हैं, और नीचे कॉलम हो जाता है। यहाँ से करना है 1 लेना है, प्लस में 2, प्लस में 3, कितने हो गए, ये 1 2 3, 1 2 3, तो कितना हो गया, 2 जोड़िएगा इसको तो 3 2 5 1 6 हो गया रो से।
कॉलम से कितना हो गया? ये रो है, यहाँ करते 1 2 3, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 + 2 + 3, टोटल हो जाएंगे 2 1 3 1 3 5 1 6 हो जाएंगे। इधर से काउंट करेंगे तो 1 + 2 + 3, तो कितना हो जाएंगे? इधर से भी हो जाएंगे 6, तो कितना हो जाता? आयत हमसे पूछा रहा था, सिर्फ आयत, आयत हमसे पूछा रहा था, आयत। तो रो इंटू कॉलम, ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर आयत पूछा रहा था, यहाँ पर 36 कर देते हैं। हमसे आयत पूछा रहा था, हमसे क्या पूछा रहा था? आयत। तो आयत की संख्या कैसे निकलेगा? आपको बताया है, आयत की संख्या बराबर निकलेगा, आयत बराबर हो जाता है, आयत हो जाता है रो इंटू कॉलम। तो रो कितने हैं? 6, कॉलम कितने हैं? 6, कितना हो गया? 6 के 36। ये आपका रेक्टेंगल, इसमें स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल दोनों है, मतलब वर्ग और आयत दोनों काउंट कर लिए हम। अब हमसे पूछा, तब हमारा उत्तर क्या होता? 36। ये वाला ऑप्शन हम चूज करते, ये वाला ऑप्शन हम चूज करते 36। आयत पूछा रहता तो ऑप्शन नंबर डी होता, लेकिन हमसे सिर्फ पूछा रहता कि केवल आयत। तो केवल आयत निकालने के लिए हम क्या करते? केवल आयत निकालने हम इसमें हमारा आंसर क्या होगा? तो केवल आयत निकालने के लिए आपको वर्ग निकालना आना चाहिए। तो वर्ग निकालना हम सिखाए, इसमें गुना फिर इसमें गुना, यानी कि 3 × 3 9, 2 × 2 4, और 1 बच गया लास्ट में, तो 1 × 1 हो गया 1। कितने आयत हैं? 9 4 13, 14 वर्ग है। स्क्वायर कितने हो गए? 14। तो केवल आयत का पता लाना है, तो इसमें जो 36 है, तो 14 क्या है आपका? स्क्वायर है। अब प्लस में 22 आपका क्या है? रेक्टेंगल है। तो दोनों मिला के क्या बना? 36 बना। स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल का बना, तो ये 36 क्वाड्रिलेटरल बना। अगर हमसे पूछा रहा था इस वाले में चतुर्भुज कितने हैं, तो 36 है। हमसे पूछता केवल आयत कितने हैं, तो हमारा उत्तर होता 22। हमसे पूछता इस वाले ऑप्शन में पूछा आयत की संख्या कितनी है, तो 36। अगर हमसे 36, अब इस वाले में देखते 36 नहीं है, तो हमारा उत्तर होता यहाँ पर 22। हमारा उत्तर क्या होता? 22 होता, क्योंकि आयत की संख्या पूछा है, ना कि वर्ग की संख्या पूछा है। तो वर्ग पूछता तब जाकर 14 लगाते, लेकिन हमसे आयत पूछा है तो 22 लगाएंगे, और ये वाला ऑप्शन दिया रहता तो 22 लगाएंगे मजबूरी में, लेकिन ये वाला ऑप्शन दिया तो पूरा 36 के 36 लगाएंगे, क्योंकि एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, और केवल आयत पूछा रहता तो हमसे लगाते ये 22। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से 3 प्रकार से ऑप्शन पूछा जाता है। इसी टाइप में आयत की संख्या में 3 प्रकार से ऑप्शन आपको मिल सकता है। आप ध्यान रखेंगे, ये ऑप्शन में ध्यान रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, सीखना है। अगर आप वर्ग की संख्या निकालना नहीं जानते तो वर्ग की संख्या निकालना हम सिखाए हैं, वहां पर जाके वर्ग की संख्या, काउंटिंग ऑफ स्क्वायर का वीडियो देखिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मान लीजिए हम और यहाँ पर लेते हैं एक चित्र, इस वाले आकृति में आपको बतलाना है आयत कितने हैं, और दूसरा आपको बतलाना है केवल आयत कितनी है। इसमें बतलाना है आयत की संख्या, आयतों की संख्या, आयतों की संख्या, और फिर बतलाना है केवल आयतों की संख्या, केवल आयतों की संख्या। यह क्वेश्चन रहा यहाँ पर। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ हमने आपको सिखाया +1, यहाँ रो काउंट कर लेना है, तो 1 2 3 4, 4 3 7, 7 2 9 1 10, कितना हो गए? 10 हो गए रो में। इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये भी हो गए कितना? 10। ये आपका नीचे आता है आपका कॉलम। तो आयतों की संख्या निकालने के लिए हमने बताया था नियम
कीजिए, रो इंटू क्या करना है, रो इंटू कॉलम करना है। तो रो इंटू कॉलम करना, रो कितना है 10 है, इंटू कॉलम कितना है 10 है, तो 10 ढाई के कितना हो गया 100। यह आपका निकला रेक्टेंगल प्लस स्क्वायर दोनों। तो इसमें कितने है, पूछा आयतों की संख्या बराबर कितना है, तो 100। ये आपका आंसर होता। हमसे पूछता केवल आयतों की संख्या, तो 100 हमारा उत्तर नहीं होता, केवल आयत पूछा है, यानी कि तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर मतलब वर्ग की संख्या निकालेंगे यहाँ पर। तो वर्ग की संख्या निकालने के लिए हम आपको सिखाए भी हैं। तो इसमें गुना, इसमें गुना, फिर इसमें गुना, फिर इसमें गुना। तो 4 गुने 4, 4 चौका 16, 3 गुना 3, 3 तरीके 9, 2 गुना 2 हो जाएगा 4, और 1 गुना 1 हो जाएगा 1। टोटल जोड़ लीजिए, 16 9 हो जाएगा 25, 25 4 29, 1 हो जाएगा 30 स्क्वायर। अब क्या करेंगे, केवल आयत पूछा है, तो इसमें इस 100 में से इस 30 को घटा दीजिए, कितना हो गया 70। 100 में से इस 30, 16 9 25, 25 4 29 31, और इस 100 में से क्या घटा दीजिए, 30 को घटा दीजिए, 70 आपका केवल रेक्टेंगल है, केवल रेक्टेंगल। यही आपका फाइनल आंसर है। आशा करते हैं आप सीखे होंगे, बहुत अच्छे से सीखे होंगे, और आप इसे नोट कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और डेली क्लास करते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।